बहुत सारे YouTube वाले लोग ना हंस रहे हैं हमारे ऊपर। नाम तो सुना होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इससे पहले कि मैं गुड न्यूज़ आपको बताऊं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ टेक्स्ट ओवर द पास्ट फ्यू डेज कि भैया 2025 के लिए चीज़ें ले आओ, भैया ईयर लॉन्ग कुछ ना कुछ हमारे लिए ले आओ। येस, आई हर्ड यू एंड येस, वी प्लान्ड इट एज वेल। तो इससे पहले कि हम उन चीज़ों पे पहुंचे, मैं आपको थोड़ा सा बैक ट्रैक करके बताता हूँ इस पूरे साल, खासकर नीट 2024 से 2 महीने पहले क्या क्या हुआ था। नीट 2024 से 2 महीने पहले, सिर्फ 2 महीने पहले हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। नाउ वी वांटेड टू बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दीज बिग ब्रांड्स इन, या आजकल के तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं। वी वांटेड टू बी अ कम्युनिटी, वी वांटेड टू क्रिएट अ फैमिली जिसके अंदर बच्चा सेफ फील करे। वी वांटेड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जहां बच्चे को जज ना किया जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लाख लाख रुपए दिए जाते हैं साल के मिनिमम। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं और उसमें से 5-10 बच्चों का सिलेक्शन कहीं हो पाता है। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू चेंज। दिस वाज द चेंज दैट आई वांटेड टू ब्रिंग इन दिस एजुकेशन इंडस्ट्री। अब देखो, मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं बहुत थोड़ी ही चीज़ें कर सकता हूँ। हो सकता है मैं सबकी लाइफ उतनी इम्पैक्ट ना कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था अगर एक बच्चे की लाइफ में भी इम्पैक्ट आता है तो आई वुड काउंट माई सेल्फ एज सक्सेसफुल। हमने जब 2 महीने पहले मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था तो येस, वी वर आउट नंबर्ड। मैं अकेला ही था जो सब कुछ संभाल रहा था। हम चाहते थे हर एक बच्चे पे फोकस दिया जाए, हर एक बच्चे का पे जो जो हम कर सकते हैं किया जाए, ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें। एंड येस, वी सक्सीडेड इन दैट। मैंने आपको नीट से पहले 4 प्रोमिसेस किए थे। हमारे सूर्य प्लस बैचेस जो है ऐप के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, जो कि आए। मैंने कहा था मेंटरशिप के बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, जो कि आया, क्योंकि 2 महीने के अंदर वी वर एबल टू पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम 60 to 100 मार्क्स से बढ़ा के 600, 650, 690, 700 मार्क्स तक ले गए। अब आप सोचो, 2 महीने के अंदर अगर हम ये कर सकते हैं तो साल भर में हम क्या क्या कर सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हमने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, जब मैंने अपना हेल्थ वीक चैलेंज लॉन्च किया था, जब मैंने अपनी ऐप के अंदर चीज़ें लॉन्च करी थी, तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे। पहला ऑब्स्टिकल्स था फाइनेंसेस का। मेरे पास खुद इतना पैसा नहीं था कि ये सब चीज़ें मैं खुद से कर सकूँ, लेकिन स्टिल आई कलेक्टेड एवरीथिंग दैट आई हैड। तुम लोगों ने भी बहुत मदद की थी इस चीज़ में। हम चाहते थे कि हम कुछ भी अगर बैच लॉन्च करें, चाहे पेड हो अनपेड हो, कोई भी बैच हो, वो ऐसा होना चाहिए कि हर एक बच्चा, चाहे उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसके लिए वो अफोर्डेबल हो। दैट इज़ वाई हमने बैचेस का प्राइस रखा था वो इस तरीके से रखा था ताकि हर एक बच्चे को इंक्लूड उसमें किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें आपको बैचेस के बारे में मैंने बताई नहीं थी, बट आई थिंक अब एक समय आ गया जब मैं उन चीज़ों को एड्रेस कर सकता हूँ। बहुत बार बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आपने इतना पे लिया था हमसे, इतने पैसे लिए थे, उसका क्या हुआ। आपको पता है 2 महीने के अंदर वी हैड टू लॉन्च द ऐप, वी हैड टू परचेज द क्वेश्चंस। आपको याद होगा फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको 30,000 से ज़्यादा फ्री क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जेईई मेंस के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, सारे टॉप लेवल प्रीमियम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए थे, जिसके लिए लाख ऑफ रुपीज स्पेंड हुए थे। अब बहुत सारा पैसा उसमें से हमें खुद देना पड़ा था, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट एनी चाइल्ड टू फील लेफ्ट आउट जस्ट बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है। मैंने आपको नीट से पहले 4 प्रोमिसेस किए थे, अगर आपको याद होगा जो 4 प्रोमिसेस किए थे। पहला प्रॉमिस सूर्य प्लस से एज इट इज क्वेश्चन आए, मैंने प्रूफ दिखाया। सेकेंड प्रॉमिस, एनसीईआरटी से जितनी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा हेल्थ वीक के अंदर, हेल्थ वीक चैलेंज बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, क्योंकि हेल्थ वीक के अंदर हमने जो चीज़ें कराई थी वहीं से नीट का पेपर आया था। तीसरा प्रॉमिस हमने आपको किया था कि मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि 60, 100, 150 मार्क्स से इंक्रीज होके बच्चे 690, 700 मार्क्स तक पहुंच गए। अब आप सोचो 2 महीने के अंदर
अगर हम किसी बच्चे को 60 नंबर से बढ़ा के यहाँ तक ला सके तो ईयर लॉन्ग में हम कहाँ से कहाँ ला सकते हैं। जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। मैं अकेला था, मेरे पास कोई नहीं था मेरी मदद करने के लिए। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप ऑन स्टूडेंट्स। जब मैं अपने प्रिपरेशन डेज में था, जब मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, आई हैड नो वन टू गाइड मी, आई हैड नो वन टू हेल्प मी। उस समय लोग मेरे पे हंसे, उस समय लोगों ने बोला तेरी औकात क्या, उस समय लोगों ने मेरे मुंह पे बोला तेरे बस का नहीं है। एंड आई डू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ अ सिंगल पर्सन। अगर वो आप पे बिलीव करे, अगर एक पर्सन भी आप पे बिलीव करता है तो वो बिलीव आपको एक फेलियर से सक्सेस तक ले जा सकता है। यू नीड अ सिंगल पर्सन टू गाइड यू थ्रू। इसलिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम नीट से 2 महीने पहले लॉन्च किया था। बहुत इजी होता है बुराई करना, बहुत इजी होता है हेट रेट फैलाना, लेकिन आपको ये बातें नहीं पता थी कि 70% से ज़्यादा बच्चे जो हमने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर लिए थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट लिए थे। वो बच्चे थे जिन पे लोग हंसे थे, वो बच्चे थे जिनको कोचिंग वालों ने बोल दिया था तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग्स में लाख लाख रुपए खर्च कर रखे थे। वो बच्चे थे जिनके 60, 70, 80 नंबर आ रहे थे मॉक टेस्ट में और उनको बोल दिया गया था तुम्हारा नीट क्लियर नहीं हो सकता। जिन बच्चों के सर पे किसी का हाथ नहीं था, जिन बच्चों का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा था, जिन पे किसी ने बिलीव नहीं किया था, उनका हाथ पकड़ा हमने और उनको हमने सिलेक्शन दिलाई। दिस इज समथिंग दैट नो वन एल्स डिड। क्योंकि बहुत ईजी होता है क्रिटिसाइज करना, टफ ये होता है कि जो बच्चे पे कोई बिलीव नहीं कर रहा है तुम उसके साथ खड़े रहो, क्योंकि तब तुम्हें सारी दुनिया का बैकलैश झेलना पड़ता है। सब लोग बच्चों पे हंसे, सब लोगों ने बच्चों को बोला तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, बट वी नेवर गिव अप। एक सिंगल पर्सन अगर तुम पे बिलीव करे तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो तुम्हें पता है। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, तुमने ऑलरेडी देख लिया मेंटरशिप का रिजल्ट क्या रहा, तुमने ऑलरेडी देख लिया सूर्य प्लस बैचेस का रिजल्ट क्या रहा, तुमने ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रूफ वीडियोस देख ली, तुमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज देख लिए। आई डिड नॉट वॉन्ट टू इंटेंशनली डू दैट, बट आई वॉन्टेड कि इससे पहले कि मैं ईयर लॉन्ग कुछ भी चालू करूँ, कुछ भी चीज़ें लॉन्च करूँ, अगर मैं तुम्हें ईयर लॉन्ग प्रूफ करना चाहूँ, ईयर लॉन्ग गाइड करना चाहूँ, तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए मैं जो वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ उसकी इंटेग्रिटी क्या है, मैं जो चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ उसके पीछे बेसिस क्या है। आई वॉन्टेड यू टू नो कि मैं तुम्हारे लिए जो चीज़ें कर रहा हूँ सिर्फ हवाबाजी नहीं होती है। 6 to 7 years के कॉन्स्टेंट पेपर्स के एनालिसिस, हर एक क्वेश्चन का डीप में जाके रिसर्च करना, हर एक टॉपिक का एनालिसिस करना, कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, हर एक क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन बैंक्स का असेसमेंट करना। उसके बाद हमने हाइपर रिफाइंड मटेरियल तुम्हें प्रोवाइड किया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 30,000 क्वेश्चंस, कैन यू इवन इमेजिन। मेरा विजन स्टार्टिंग से सेम था, वो आज भी सेम है और कल भी सेम रहेगा। वो विजन यही था कि पहली बात, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भैया से नहीं जुड़ सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आई डोंट केयर, ठीक है। आई एम विलिंग टू गिव माई 200%। अगर तुम अपना 100% देने को तैयार हो, दैट इज ऑल आई आस्क। तुम 50 नंबर पे हो, 100 नंबर पे हो, आई डोंट केयर, क्योंकि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। दूसरे कौन होते हैं तुम्हें बताने वाले कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। इट इज यू हु इज द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, राइट। यू विल डिसाइड व्हाट यू कैन बी और व्हाट यू कैन नॉट बी। तो किसी और की बातें नहीं सुननी। कोचिंग में लाख लाख रुपए खर्च करने के बाद कौन कहता है सिलेक्शन हो सकता है। कितने लाखों बच्चे वहाँ पे जाते हैं, उनका सिलेक्शन रेशियो देखो, कितने लाखों बच्चे एडमिशन्स लेते हैं, उसके बाद कितने कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। भेड़ चाल में फंसना इज वेरी इजी। व्हाट इज टफ इज स्टैंडिंग अलोन, व्हाट इज टफ इज फाइटिंग एवरीवन। जब आप कुछ अच्छा काम करते हो 10 लोग आपको आके कुछ ना कुछ खराब बोलते हैं। काफ़ी बैकलैशेस हमने सही, काफ़ी मुश्किलें हमने सही, फेक स्टूडेंट्स, फेक एजेंट्स, फेक लोग, फेक एजुकेशन सिस्टम, मैंने बहुत सारी चीज़ें सही, लेकिन आई स्टूड बिटवीन माई स्टूडेंट्स एंड देम, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी भी चीज़ की वजह से उनका दिमाग, उनका ध्यान नीट के एग्जाम से हटे। एंड इसी वजह से आई थिंक आज काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ चुका है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया मेरी हर एक वीडियो में कि भैया हमें नीट 2025 के लिए गाइडेंस चाहिए, हमें मेंटरशिप प्रोग्राम दोबारा चाहिए। So the good news is, yes, mentorship program is coming again. इस बार ईयर लॉन्ग रहने वाला है। You can imagine अगर 2 महीने में हम इतना बड़ा चेंज ला सके थे, तो ईयर लॉन्ग में हम कहाँ से कहाँ जा सकते। सिर्फ 2 महीने थे हमारे पास, 2 महीने में 60 नंबर से बच्चे उठ के 600 पार गए। तो सोचो ईयर लॉन्ग में बच्चे कहाँ से कहाँ जा सकते। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। खाली तुम हो जो डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी डेस्टिनी क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है। अगर कोई बोलता है तुम एम्स नहीं जा सकते हो, वी विल प्रूव देम रॉन्ग। आई हैव ऑलवेज सेड माई स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम कि भाई यू विल नेवर गिव अप अंटिल आई गिव अप एंड आई विल नेवर गिव अप। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। देखो, ईयर लॉन्ग बैच बहुत डिटेल्ड होने वाला है।
इसमें स्ट्रिक्टनेस रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी। इसमें हमारे माइलस्टोन्स होंगे जो हर एक मंथ में हमें कंप्लीट करने होंगे, एंड बाय द टाइम दिसंबर जनवरी कम्स यू विल बी क्रॉसिंग 650 मार्क्स। दैट इज व्हाट आई विल एम फॉर, दैट इज व्हाट वी विल फाइट फॉर। क्योंकि अगर इतने नंबर आ जाते हैं तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता है। नीट का पैटर्न कैसा आता है, नीट का पेपर कैसा आता है, कट ऑफ कितनी जाती है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में अपना 100% देना, तुम्हारे हाथ में एक भैया, एक मेंटोर पे बिलीव करना हु इज विलिंग टू गिव अस 200% टू यू। दैट इज ऑल आई आस्क फ्रॉम यू। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था भैया आपका कॉलेज कौन सा है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि भैया आप तो MBBS अब्रॉड कर रहे हो, तो आप MBBS ही नहीं कर रहे। बहुत सारे बच्चों ने यही बोला था भैया आप एम्स दिल्ली में, एम्स ऋषिकेश में। मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया। बहुत सारे बच्चों ने बोला आपके 650, 630, 680 मार्क्स हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला आपके तो 50-100 नंबर होंगे। मैंने दोनों ही बातों को इग्नोर किया। हमेशा स्पेक्ट्रम के रैडिकल एंड्स होते हैं। मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया बिकॉज आई वॉन्टेड माई प्रोडक्ट टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। आई वॉन्टेड द वैल्यू दैट आई कैन प्रोवाइड टू योर लाइफ टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। मैं कहाँ पे हूँ इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता तुम्हारे लिए। मैं चाहता था तुम मेरे से बेटर बनो। मैं जो सपने अचीव नहीं कर सका तुम वो सपने अचीव करो। आई वॉज विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। अगर एक बच्चे का भी ड्रीम अचीव हो जाता है, क्योंकि उसके थ्रू मेरे ड्रीम्स अचीव होंगे। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास ना पैसा था, मेरे पास ना कोई पर्सन था जो मेरे पे बिलीव करता। मैंने स्टार्टेड माई ओन जर्नी। मैं अकेला था, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास मैं खड़ा हूँ। एक पर्सन भी अगर तुम पे बिलीव करता है, तुम्हें पता है वो क्या इम्पैक्ट लाता है। लोग सुसाइड करने के अटेम्प्ट्स करते हैं, तुम्हें पता है कितना टफ होता है ये नीट की बैटल। लोग सुसाइड्स के पीछे जाते हैं, लोग गलत स्टेप उठाने के पीछे जाते हैं। एक पर्सन, एक बात, एक बिलीव कैन चेंज दैट। आई डिडंट हैव एनीवन बट यू डू। मैं कहाँ पे हूँ इट डज नॉट मैटर। मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता हूँ, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। मैं चाहता तो मैं अपने फेक नंबर्स बोल सकता था जस्ट फॉर व्यूज़। मैं चाहता तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता था जस्ट फॉर व्यूज़। बट आई वांटेड दैट मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊं कि मैं जो वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज़ एक्चुअली सॉलिड। मैं चाहता था एक बार नीट हो जाए ताकि तुम सब खुद देखो बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जाया जा सकता है। आई एम योर टीचर, आई एम योर मेंटर, आई एम योर बिग ब्रदर, दैट इज़ ऑल आई एम। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से बेटर बनो। लाइफ में मेरे से बेटर बनना है तुम्हें मेरे तक नहीं पहुंचना है, मेरे से बेटर बनना है। एंड आई विल गिव माई 100% टू मेक यू रियलाइज दैट। तुम्हारे पेरेंट्स का बहुत हार्ड अर्न मनी होता है जो तुम यहाँ वहाँ कोचिंग्स में लगा देते हो। तुम्हारे पेरेंट्स का बहुत हार्ड अर्न टाइम होता है जो तुम वेस्ट कर देते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी एज क्या है। अगर तुम ड्रॉपर हो तुम्हें पता है यू डोंट हैव अनदर चांस। यू नीड टू रियलाइज 2 महीने में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे थे, साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते। बहुत ईजी होता है क्रिटिसाइज करना, बहुत टफ होता है एनालाइज करके एक्चुअल रिजल्ट्स लाना। हम रिजल्ट ला चुके हैं एंड हम हार नहीं मानेंगे। जो स्पीड हमने पकड़ी है, जो पेस हमने पकड़ी है, दैट इज विशियस, दैट इज समथिंग जो सबको हरा सकती है। वी हैव क्रिएटेड समथिंग सो यूनिक कि लोग अब इस चीज़ को ब्लेम करके कह रहे हैं कि तो अनकन्वेंशनल तरीके हैं पढ़ाने के। लोग कह रहे हैं ये तो अनकन्वेंशनल तरीके हैं, ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कोई बड़ा टीचर यूज नहीं करता। सो व्हाट इफ इट इज वर्किंग, इज इट एक्चुअली स्टूपिड? अगर बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, अगर 2 महीने के अंदर बच्चा 60 नंबर से 610 क्रॉस कर रहा है, तो इज इट स्टूपिड और इज इट स्मार्ट? सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा ईयर लॉन्ग के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जो भी डिसीजन लो बहुत सोच समझ के लेना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। फ्री की चीज़ें कभी नहीं रुकने वाली। मैंने हमेशा बोला था मनी इज़ नॉट एन इशू, आई एम नॉट इन इट फॉर द मनी। मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम करता हूँ हमेशा, लेकिन ऐप बनाना, ऐप का पूरा मैनेजमेंट करना, प्लेटफॉर्म फीस लाना, जो प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक हम ला रहे हैं, जिन टीचर्स के साथ हम काम करते हैं, जो स्टाफ तुम्हारे लिए प्रेजेंटेड है, उन सब की सैलरी देनी होती है। एंड दैट इज द बेयर मिनिमम। आई डू नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो ईयर लॉन्ग बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लाइक ऑलवेज हम बहुत लिमिटेड बच्चे लेने वाले हैं बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। हमें भेड़ चाल नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हम हजारों लाखों बच्चे ले लें, सबसे पैसा कमा, सिलेक्शन 2-4 का हो। अगर हम 2 बच्चे लेंगे तो 2 का सिलेक्शन होगा, अगर हम 100 बच्चे लेंगे तो 100 का सिलेक्शन होगा। हम ज़्यादा बच्चे नहीं लेने वाले, बट विल मेक श्योर जिन बच्चों को हम ले उनके लिए हम अपना 100% दें, बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दैट इज ऑल दैट मैटर्स। तुम कम बच्चे लो लेकिन उन पर अपना जी जान लगा दो, बिकॉज दैट विल बी माई फैमिली। I'll create a family. I'm not in it for the money. I'm not in it for कि ठीक है बैच लॉन्च करना था कर दिया। ये बच्चे इनका बड़ा भाई बनूंगा, ठीक है। I'll do everything in my power to make sure कि वो एम्स क्रैक करें।
एंड मार्क माई वर्ड्स, 2025 का नीट का जब रिजल्ट आएगा, तुम खुद देखना कौन सा बच्चा कहाँ से कहाँ गया। जिस बच्चे पे सारी दुनिया हंसी, जो बच्चा गिव अप करने वाला था, जिसके पास कोई नहीं था, उसके साइड से मैं नहीं हटा। तुम खुद देखना 2025 में कौन कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो बस यही गुड न्यूज़ तुम्हें इस वीडियो में मैं देना चाहता था। वी आर लॉन्चिंग द ईयर लॉन्ग बैच फाइनली। काफ़ी सारे आपके मैसेजेस आए थे, काफ़ी सारी चीज़ें आपने रिक्वेस्ट करी थी। हाँ, 2 महीना जो हमने नीट से पहले लॉन्च किया था, सिर्फ 2 महीने में हमें प्लान करना था, एग्जीक्यूट करना था, सब कुछ रिसर्च करनी थी, टीचर्स हायर करने थे, प्लेटफॉर्म लॉन्च करना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो इसलिए थोड़ी बहुत खामियां रह गई थी। मैं अकेला था जो 500 के आसपास बच्चों को खुद मैनेज कर रहा था। 5000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, खाली 500 बच्चे हमने अंदर लिए थे, क्योंकि हम क्वालिटी चाहते थे। अगर मुझे पैसे कमाने होते मैं सबको अंदर ले लेता। ठीक है, सूर्य प्लस की मैं बात करूँ, हाँ, सूर्य प्लस में भी कुछ खामियां रह गई, बट एट द एंड जो चीज़ें तुम्हें प्रॉमिस की गई थी वो रिजल्ट आया है। एंड आई थिंक दैट इज ऑल दैट मैटर्स। I stretched myself, I spent myself, I exhausted myself just to make sure I stand on the promises that I made you. ठीक है, थोड़ी जो गलतियां रह गई थी उसके लिए मैं दोबारा सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन आई एंश्योर यू ईयर लॉन्ग में वी हैव एलिमिनेटेड ऑल ऑफ दैट। ईयर लॉन्ग में वी आर कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर एंड आई मेक श्योर ये जो बच्चे होते हैं जिन पे मजाक बनाते हैं, जिन पे कोई बिलीव नहीं करता है, जिन पे फाइनेंसेस नहीं होते, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास कोई नहीं होता उनके साथ खड़े होने के लिए, वो बच्चे एम्स निकालेंगे। विल सी नीट 2025 में कैसे होता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।